हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी 2.0 में। दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुपात और समानुपात का ये पार्ट 2 है। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी नए नए वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए, मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, x/3 बराबर y/4 बराबर z/5 हो तो x प्लस वाई प्लस z/x बराबर क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बटे एक्स को हल करना है और यहाँ पे आपको x y z का मान दिया हुआ है। तो सिंपली हम इस सब को इसमें इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका x है तो x/3, यानी कहने का मतलब ये है कि x बराबर आपका 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं प्लस। अब यहाँ पे y है तो y बराबर आपका दिया हुआ है 4 प्लस लिखेंगे। फिर z दिया हुआ है z/5, यानी z बराबर आपका 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सिंपली 5 लिख देंगे, बट्टा करेंगे। यहाँ पे x है, x बराबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3। अब ये सब को आपस में हम जोड़ देते हैं। 5 4 9 3 12 बटे 3, 3 चौक 12, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा आपका प्रश्न है, x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 5x प्लस 3y बट्टा 10x माइनस 5y बराबर क्या होगा। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 5x प्लस 3y बट्टे 10x माइनस 5y बराबर क्या होगा। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या, 5x प्लस 3y बट्टा 10x माइनस 5y। हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। x बराबर आपका 3 दिया हुआ है, y बराबर आपका 4 दिया हुआ है। तो सिंपली हम इसमें इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर गुणा के चिन्ह देंगे। यहाँ पे x, यानी x बराबर हमको कितना रखना है 3, यहाँ पे हम सिंपली 3 बैठा देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए। और y बराबर आपको यहाँ दिया हुआ है 4 तो इंटू करके लिख देंगे 4 बट्टा। अब यहाँ पे 10 है, 10 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ x बराबर 3 तो गुना 3, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर गुणा के चीज देंगे। यहाँ पे y बराबर आपको 4 दिया हुआ है तो 4। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तब 5 × 3 = 15 प्लस 3 चौक 12 बट्टा 10 × 30 माइनस 5 चौक 20 बराबर 15 और 12 को आपस में जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 27। और यहाँ पे हम बट्टा कर देते हैं। 30 में से 20 घटाएंगे आपका बचेगा 10। तो कहने का मतलब ये है कि 5x प्लस 3y बटे 10x माइनस 5y बराबर आपका हो गया 27/10। तो चलिए चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर तीसरा हमसे क्या कर रहा है, a अनुपात b बराबर आपको दिया हुआ है 3:2 हो तो ab प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है 3 और बी का मान दिया हुआ है 2। सिंपली हम इसमें इनपुट कर देते हैं ए और बी। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए बराबर आपको 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे, गुणा के चीज देंगे। यहाँ पे बी है, बी बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे बी का स्क्वायर है, यानी बी बराबर आपको दिया हुआ है 2 तो यहाँ पे हम सिंपली 2 का स्क्वायर कर देंगे और बट्टा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी बराबर आपको यहाँ दिया हुआ है 2 तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6
प्लस यहाँ पे 2 पर पावर 2 यानी 2 दूनी 4 बट्टे 3 के स्क्वायर यानी 3 तिहाई 9 माइनस 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और 9 में से 4 को घटाएंगे 5 यानी 5 दूनी 10। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा आपका दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 4:3 हो तो 2A स्क्वायर प्लस 5B स्क्वायर अनुपात 4A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए A बराबर 4 दिया हुआ है और B बराबर 3 दिया हुआ है, तो हमें इसमें इनपुट कर देना है। हल हम करते हैं। इसको दिया हुआ है आपका 2A स्क्वायर प्लस 5B स्क्वायर अनुपात 4A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर। तो यहाँ पे A बराबर आपको 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू कर देंगे। A बराबर 4 है और यहाँ पे A का स्क्वायर किया हुआ है, तो हम यहाँ पे A का स्क्वायर कर देते हैं। प्लस यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे B बराबर आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अनुपात है तो अनुपात दे दिए। यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे A का स्क्वायर यानी A बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए और माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, इंटू कर देंगे। यहाँ पे B है तो B बराबर आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 2 लिखेंगे गुना यहाँ पे 4 के स्क्वायर यानी 4 चौका 16 प्लस 5 लिख देंगे गुणा 3 तिहाई 9 अनुपात यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे गुणा 4 चौका 16 माइनस यहाँ पे 3 लिखेंगे फिर गुणा देंगे, यहाँ पे 3 है यानी 3 तिहाई 9। अब हम यहाँ से गुना कर लेते हैं। 16 दूनी 32 प्लस 5 नवा 45 अनुपात 16 चौका 64 माइनस 3 नवा 27। चलिए अब आगे चलते हैं। 32 और 45 को अगर हम जोड़ते हैं आपस में तो 32 और 45 आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 7। 77 अनुपात 64 में से 27 को लेस कर देते हैं। 64 में से अगर हम 27 को लेस कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 64 में से 27 को लेस करते हैं। यहाँ पे आपका है 64 में से 27 को अगर हम लेस करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 37। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा था, अब पांचवा पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5वां पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 3x प्लस 4y अनुपात 5x माइनस 2y बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका x बराबर दिया हुआ है 3 और y बराबर दिया हुआ है 2। तो हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा का चीज देंगे। x बराबर आपका 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे फिर गुणा का चीज देंगे। y बराबर आपका 2 है, 2 लिख दिए। यहाँ पे अनुपात दे दिए। अब यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे x बराबर आपका दिया हुआ है 3 तो गुणे 3 माइनस 2 और y बराबर आपका 2। चलिए अब इसको हम सिंपली हल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 तिहाई 9 प्लस 4 दूनी 8 हो गया अनुपात। यहाँ पे देखते हैं 5 तिहाई 15 और माइनस 2 दूनी 4। यहाँ से इसको अगर हम हल करते हैं तो 9 और 8 हो जाएगा आपका 17 अनुपात 15 में से 4 घटाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 में से 4 को घटाते हैं तो 11। ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 6 देखा जाए।
देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे समानुपात ए अनुपात बी, और यहाँ पे आपका है समान अनुपात सी अनुपात डी। कहने का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ए बटे बी बराबर सी बटे डी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसका क्या हो जाएगा, ए में डी से करेंगे तो ए डी हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे हम बी में सी से करते हैं, बी में सी से तो यहाँ सॉरी बी में सी से तो बी सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो यहाँ पे पद दिया हुआ है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम इस पे प्रश्न आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 3:18 9:x। यहाँ पे क्या होता है, बाहरी पद का गुणा और आंतरिक पद का गुणा। कहने का मतलब ये है कि बाहर पद को गुणा करेंगे और जो अंदर में दिया हुआ है हम इसको भी करेंगे। जैसे किसे करेंगे, यहाँ पे 3 है गुणा x कर देंगे और बराबर दे देंगे, ये 18 है तो 18 कर देंगे और गुणा 9। अब यहाँ सिंपली हम लोग काट सकते हैं, 3 छक 18, 6 बार में कट गया। तो यहाँ से आपका x बराबर निकल के आ गया 6 9 54। ये आपका हो गया आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखा जाए। 7 नंबर आपका प्रश्न है x अनुपात 12 समान अनुपात 24:3। तो फिर हम उसी प्रकार से करेंगे, बाहर के बाहर गुना और अंदर का अंदर गुना। तो x गुना 3 बराबर 12 गुना 24। काट सकते हैं। अगर इसको हम काटते हैं 3 से तो 3 चौक 12। अब x बराबर आपका निकल के आ गया, नॉर्मली देखते हैं x बराबर तो हो जाएगा आपका 96। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x अनुपात 12 समान अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 24:3। ठीक उसी प्रकार से करेंगे जो प्रश्न नंबर 6 और 7 में किए थे। बाहर गुना बाह्य पद का गुना बराबर आंतरिक पद का गुणा। तो हम यहाँ से कर लेते हैं x गुणा 3 बराबर 12 गुना 24। इसको काट लेते हैं, सॉरी एक ही प्रश्न को हम 2 बार लिख चुके हैं। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न आपका है √4 अनुपात √8 समान अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है √8 अनुपात x। तो हम इसको उसी प्रकार से हल करेंगे, बाह्य पद का गुना बराबर आंतरिक पद का गुणा। यहाँ से हम कर देते हैं √4 गुणा x बराबर √8 गुना √8। यहाँ देखिए यहाँ से हम काटते हैं 4 दूनी 8 यानी √2 बार में कट गया। तो x को हम बाहर निकाल लेते हैं तो √8 दूनी 16 यानी x बराबर जो आपको निकल के आ गया वह हो गया 4। ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या कर रहा है, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती ज्ञात करें। पहला प्रश्न है आपका 16:25। तो देखिए मध्यानुपाती हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी से कि जो यहाँ पे देखिए a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात d इस प्रकार से होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मध्य वाला भाग हमें ज्ञात करना है। दोनों बाहरी पद हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें आंतरिक पद निकालना, यानी दोनों को जो मध्य वाला रहेगा उसी भाग को हमसे निकालने के लिए क्वेश्चन करा। तो यहाँ पे आपका 16 है तो 16 लिख देंगे, अनुपात कर देंगे। यहाँ पे b है तो b की जगह पे हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे समानुपात, यहाँ पे c की जगह पे हम x मान लेंगे, और अनुपात d है यानी d बराबर हमें यहाँ पे 25 रख देना है। चलिए
हम बाहर बाहर के गुणा और अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं डायरेक्ट ये दोनों को। तो ये दोनों को अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुना 25। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक्स को बाहर निकाल लेते हैं तो ये दोनों पर रूट चढ़ जाएगा, यानी 16 गुना 25। तो एक्स बराबर जो हमारा आएगा इसका 4 हो जाएगा और गुणा इसका। तो चलिए यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ हम गुणा कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू एक्स बराबर 16 गुणा 25। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों पर आपका रूट चढ़ जाएगा, यानी 16 गुना 25। तो यहाँ से जो हमारा एक्स बराबर निकल के आएगा इसका 4 निकलेगा और इसका 5, यानी एक्स बराबर आपका आ गया 4 5 20। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसी का प्रश्न नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 36:81। तो यहाँ पे हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 36:x समानुपात x अनुपात 81। तो यहाँ से अगर हम गुणा कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से रूट डालते हैं तो 36 गुना 81। चलिए आगे हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल सकते हैं, इसका 6 हो जाएगा और गुना इसका 9 81 का। तो x बराबर 9 6 54। ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद